तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी होठों की सुर्खियों से, तुम्हारी होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल एक नया फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। नहीं, और ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका चैप्टर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेआर माने जूनियर, वह एक प्रकार का एसे तो है ही, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उसके समरी के बारे में। ठीक है, वैसे जनरली यह जो चैप्टर है वह आपका आधारित है अमेरिका के निग्रो जाति के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसी को मिटाने की बात हो रही है। नहीं तो आइए हम लोग जानते हैं बिना समय को गंवाए हुए। लेकिन एक बात, अभी आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और ना ही स्किप कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि सबसे अच्छा वीडियो है तब आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक ड्रीम है, स्वप्न है, सपना है। कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर से सुनिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक क्या है? ख्वाब है, सपना है, स्वप्न है। इज अ स्पीच, यह एक प्रकार का कौन चीज है? कहता है कि इज अ स्पीच, यह जो भाषण है, डिलीवर्ड, दिया गया है, बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, इन लिंकन। कहां पे दिया गया है? लिंकन। यानी आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिंकन में स्पीच यानी भाषण दिया गया है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत? अगला लाइन, लिंकन के भी कौन स्थान में? मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी 1963। 1963 में वाशिंगटन डीसी में, कहां पे? लिंकन मेमोरियल में। फिर से सुनिएगा, आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 में वाशिंगटन डीसी में। कहां? लिंकन मेमोरियल में। कंप्लीट। इन हिज अर्ली कैरियर, इन माने में, या हिज माने अपने, अर्ली माने पहले, अपने पहले कैरियर में ही बिकेम सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ही बिकेम, वो बन गए या हो गए, क्या हो गए? सिविल, सिविल माने क्या होता है? नागरिक। सिविल माने क्या होता है? नागरिक। और राइट्स माने होता है अधिकार। एक्टिविटी, एक्टिविस्ट माने क्या होता है? जो भाग लेने वाले होते हैं। यानी अपने जीवन के या इन हिज अर्ली करियर, शुरुआती दौर में वह एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए। समझ रहे हो ना? लोगों को अधिकार दिलाने के लिए उसमें एक्टिविस्ट हो गए। एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, और वह प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित होना, और वज माने था, नहीं, वो प्रभावित थे। किसके? बाई महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी से।
यानी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही अडॉप्टेड यानी उन्होंने अपनाया। अडॉप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करना या अपनाना। क्या अपनाए? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस माने अहिंसा को अपनाए। एंड गॉट नोबेल प्राइज, और उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। कब? इन 1964, 1964 में नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको अप्रैल यानी 14 अप्रैल 1968 को सरेआम हत्या कर दी गई थी। नहीं, मार दी गई थी। क्यों? आपको पता है कि जब किसी भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बहुत सारे दुश्मन जो होते हैं उसको मारते हैं। नहीं, तो उनको मार दी गई थी। ये डिस्कस मैंने इसमें नहीं किया है, तो ध्यान दीजिएगा। ही अडॉप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, अपनाया नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को। एंड गॉट नोबेल प्राइज, और क्या मिला उनको? नोबेल प्राइज। कब मिला? 1964 में। इन दिस स्पीच, इस भाषण में मार्टिन लूथर लीड्स निग्रो कम्युनिटी। इन दिस स्पीच यानी इस भाषण में मार्टिन लूथर जो है वह लीड्स कर रहे थे। लीड्स माने नेतृत्व ना, बागडोर संभाला नहीं होता जो आगे आकर सबसे आगे रहता है। सबसे आगे का मतलब नहीं कि सबके साथ लेकर चलने वाला। तो मार्टिन लूथर किंग जो है नेतृत्व करते हैं किसको? निग्रो कम्युनिटी को, निग्रो जाति को, निग्रो समुदाय को। निग्रो एक जाति है वहां की। कहां की? अमेरिका की। वैसे इसको काला लोग कहता था, नहीं, काले। निग्रो टू हेल्प देम, उनको मदद किए एंड गेन फ्रीडम, कौन चीज में? और आजादी पाने में। एंड जस्टिस, और न्याय पाने में। देखिए, इन दिस स्पीच, इस भाषण में मार्टिन लूथर लीड्स निग्रो कम्युनिटी टू हेल्प देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। मार्टिन लूथर नेतृत्व करते हैं निग्रो जाति को, समुदाय को, और टू हेल्प देम, उन्हें मदद करते हैं। एंड गेन फ्रीडम, और स्वतंत्रता पाने में। एंड जस्टिस, न्याय पाने में मदद करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं 100 years ago, वह कहते हैं, क्या कहते हैं? 100 years ago, 100 साल पहले। कितना साल पहले? 100 साल पहले। अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा पत्र पर उन्होंने क्या किया था? साइन किए थे। ग्रेट अमेरिकन साइन, एक घोषणा पत्र पर क्या किए थे? साइन किए थे, इमेंशन लागू किए थे। बट 100 years लेटर, लेकिन 100 साल बाद, लेटर माने बाद, निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, लेकिन 100 साल बाद भी निग्रो जो है आजाद नहीं है। समझ रहे हो? मतलब अभी भी उसके विरुद्ध क्या किया जाता है? अभी भी वह क्या कर रहा है? कष्ट झेल रहा है। अभी भी उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि 100 साल बाद घोषणा पत्र पर क्या हुआ? हस्ताक्षर करने के बाद भी अभी भी उनको आजादी नहीं मिले। 100 लेकिन 100 years लेटर, 100 साल बाद, निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। एंड लाइफ ऑफ निग्रो क्रिपल्ड बाय चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड लाइफ ऑफ निग्रो, और ये निग्रो जाति के या समुदाय के लोगों का जो जीवन है वह क्या है? अपंग हो गया है। किसके द्वारा? भेदभाव के बेरियों से या चैन से। जो भेदभाव करता है ना लोग एक दूसरे में, क्या करता है? भेदभाव, तो उसी से वह आज भी क्या है? घिरा हुआ है, बंधा हुआ है। He says that, वह कहते हैं that they had to क्या है? live life of deported persons. He says that, वह कहते हैं, कौन कहते हैं? निग्रो कहते हैं कि that they had to live, सॉरी निग्रो नहीं, कौन कहते हैं? ये मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। He says that, वह कहते हैं कि they had to live, उनको क्या करना पड़ता है? रहना। He had to live, उन्हें क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। था, हैड माने क्या होता है? था ना, और टू माने होगा पड़ता, नहीं, हैड टू का मतलब होता है पड़ता था। यानी ही सेज दैट, वो कहते हैं कि दे हैड टू लिव, उनको रहना पड़ता था लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन। डिपोर्टेड का मतलब होता है जिसको अपने ही देश में उसको क्या करना पड़े? छुप छुप कर जीना पड़े, उनको अधिकार नहीं मिले, बेचारा डर डर कर जीते हैं। तो उनको कैसा जीवन जीना पड़ता है?
डिपोर्टेड पर्सन, एक भगोड़े की तरह, एक छिपे हुए व्यक्ति की तरह। दो दे आर नेटिव, यद्यपि हालांकि वे क्या है, नेटिव है, वहां के जन्मजात है, वहां के निवासी है, फिर भी उनको कैसा जीना पड़ता है, छुप छुप कर जीना पड़ता है। बेचारे को अधिकार नहीं मिलता है, उनको क्या होता है, उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम, अमेरिका की जो सरकार है उनको सपोर्टिंग माने क्या होता है, उसको मदद नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, सहारा नहीं दे रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, अमेरिका की सरकार उनको सहारा नहीं दे रहा है उन्हें। ही अश्योर्स देम, वे उन्हें आश्वासन देते हैं, अश्योर्स माने विश्वास दिलाते हैं कि दैट दे विल गेट फ्रीडम, कि वे लोग आजादी पाएंगे, एंड देयर राइट्स वन डे, और उनका अधिकार एक दिन नहीं क्या मिलेगा, मिल जाएगा, वन डे उनका अधिकार भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ही ड्रीम्स, उनका स्वप्न है, वो सपना देखते हैं, या क्या है कि दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम, दैट कि दे विल, वे वापस आएंगे, टू देयर होम, अपने घर, एंड दे विल गेट जस्टिस, और उनको न्याय मिलेगा। गेट जस्टिस, जस्टिस माने क्या होता है, न्याय, या उनको न्याय मिलेगा। ही ड्रीम्स दैट, वो ख्वाब देखते हैं, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ गॉर्गिया, ध्यान दीजिएगा, ही ड्रीम्स दैट, वह स्वप्न देखते हैं कि वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ गॉर्गिया, रेड हिल्स गॉर्गिया यानी गॉर्गिया के जो लाल पहाड़ियां हैं, गॉर्गिया की जो लाल पहाड़ियां हैं, ऑन द माने उसके ऊपर, द सन्स ऑफ फार्मर, किसके, किसान के बेटे, देखिए सन्स ऑफ फार्मर, यहाँ पे फॉर्मर स्लैब, फॉर्मर सॉरी फॉर्मर है, फार्मर नहीं दिया है, क्या दिया है, फॉर्मर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब, स्लैब्स माने होता है गुलाम, स्लैब्स माने क्या होता है, गुलाम, यानी फॉर्मर स्लैब्स, फॉर्मर माने क्या, जो पहले गुलाम थे, उनके बेटे क्या करेंगे, रेड हिल्स, गॉर्गिया के लाल पहाड़ियों पर एक दिन, अब आगे लिखा है, स्लैब्स ऑनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, सुनिएगा एक बार फिर से। ही ड्रीम, स्वप्न देखते हैं कि वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ गॉर्गिया, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स, नहीं, सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैब्स ऑनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, यानी एक दिन ऐसा आएगा जब, देखिए यहां पे ऑनर्स माने मालिक, स्लैब्स माने गुलाम, फॉर्मर माने पहले, यानी पहले गुलाम के जो मालिक थे, जो गुलाम जो पहले था, नहीं तो उस गुलाम का भी तो बेटा है ना, उसके बेटे, और ये जो निग्रो जनजाति है, गुलाम है, उनके जो बेटे हैं, दोनों क्या करेंगे, रेड हिल्स, गॉर्गिया के रेड हिल्स पहाड़ी पर एक दिन क्या करेंगे, तो एबल, योग्य होंगे, कौन चीज करने के लिए, बैठने के लिए एक साथ, समझे। इनका ख्वाब है किनका, मार्टिन लूथर किंग का, कि एक दिन ऐसा आएगा जब गुलाम के जो क्या थे, मालिक थे, उस मालिक के बेटे और गुलाम के बेटे दोनों एक दिन गॉर्गिया के लाल पहाड़ियों पर एक साथ बैठेंगे, मतलब उस समय कोई अंतर नहीं होगा, गुलाम और किसके बीच, उसके मालिक के बीच, सभी एक हो जाएंगे। मार्टिन लूथर, इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर, इफ माने अगर, अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है, टू बी माने बनना है या होना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो यह अवश्य सत्य होना पड़ेगा। कौन सी बातें सत्य होना पड़ेगा, जो काले और गोरे के बीच का अंतर है, जो गुलाम के बच्चे हैं और गुलाम मालिक के जो बच्चे हैं, दोनों को एक साथ रेड हिल्स पर आना होगा। नहीं, अगर ये सारे बात हो जाती है तभी अमेरिका एक महान राष्ट्र बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। तो
एक जो बीच का लाइंस था गुलाम्स वाला, मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, आप उसे सुधार लेंगे। तो आइए उस लाइन को भी देखें। हाँ तो देखिएगा, ये जो लाइन है उसमें ये अंडरलाइन जो किया है उसको उसमें मिस्टेक से छूट गया है, तो आप इसे सुधार लीजिएगा समरी में। देखिए फिर से, ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं कि वन डे, एक दिन, द रेड हिल्स ऑफ गौरगिया, गौरगिया के लाल पहाड़ियों पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, मतलब जो गुलाम के पहले जो गुलाम है, फॉर्मर स्लेव्स मतलब जो पहले गुलाम थे उनके बच्चे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और गुलाम यानी पहले गुलाम थे उनके मालिक के बच्चे, विल बी एबल टू, दोनों सक्षम होंगे, सिट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठने के लिए। यानी जो गुलामों के मालिक के बच्चे हैं और जो गुलाम के बच्चे हैं, दोनों एक दिन ऐसा आएगा, मार्टिन लूथर सपना देखते हैं कि वे दोनों कहां पे, तो रेड हिल्स ऑफ गौरगिया, गौरगिया के लाल पहाड़ियों पर एक दिन एक साथ बैठेंगे, मतलब एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ बातें करेंगे, नहीं, सभी मिलजुल कर रहेंगे, और ये जो गोरे काले का अंतर है वह मिट जाएगा, गोरे के जैसा ही कालों का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और समान रूप से रहेंगे और उनको न्याय भी मिलेगा। नहीं तो ये था हमारा समरी। आप भी ध्यान रखिए, इस दुनिया में किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए और न किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानव जाति है, मानव से बढ़कर, मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। 2 पल खाइएगा और फिर दुनिया से चले जाइएगा, रह जाएगी आपकी केवल मानवता, आपकी गुण। तो आप इसे ध्यान रखेंगे तो मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक आप इस पाठ को, लेसन को जाकर बढ़िया से शुरू से लेकर अंत तक रीडिंग मारिए तो और मजा आएगा। नहीं, उसके बाद कवि परिचय कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठाने के बाद इस चैप्टर को एंड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।